अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। हजरत, पीर और फकीरी में क्या फ़र्क है? लोग जुड़ जाते हैं, इसके इसके लिए थोड़ा वजाहत करना। पीर पीर और फकीर में क्या फ़र्क है? लोग जो मुरीद हो जाते हैं, उनके उनका कुछ कहना रहता है कि पीर और फकीर में क्या फ़र्क है? लोग मुरीद हो जाते हैं। पीर और फकीर में जो है, जी। पीर और फकीर में यूँ समझ लो कि जैसे 14 तबक बोला जाता है ना, जी। तो तहतुस सरा से लेके लामका, तो पीर तहतुस सरा है। पीर क्या है? तहतुस्सरा। और फकीर लामका। जी। फकीर लामका। लामका। तो पीर और फकीर में इतना फर्क है। कितना फर्क है? पीर और फकीर में कितना फर्क है? तहतुस्सरा से लामका तक। पीर जो है वो क्या है? तहतुस सरा। तहतुस्सरा। भाई तहतुस सरा से मुराद अपने वजूद को ही ले लो, तलवा। पीर क्या है? तलवा। तहतुस्सरा। पीर और फकीर में आपने पूछा है ना क्या फर्क है, जी। तो पीर और फकीर में ये फर्क है कि जो जमीन का निचला हिस्सा है जी। और ऊपर से ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो जो निचला हिस्सा है वो पीर है। और फकीर कौन है? लामका। हजरत, क्या हर पीर फकीर होता है? और क्या हर फकीर में पीर मुर्शिद वाली सिफत होती है? ये जरा इसकी वजाहत कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। पीर जो है ना, पीर अलग है। मुर्शिद अगर लग गया तो फिर वो पीर और मुर्शिद कहा जाएगा, फिर वो पैर नहीं आएगा। अगर आप पीर कहते हो उसे कि पीर है, तो पीर का मतलब जिस्म के नीचे वाला हिस्सा, पैर। और फकीर ऊपर वाला हिस्सा, या सर पकड़ लो। इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिखेरूंगा तो समझ में आ जाएगा। और मुर्शिद अगर कहा जाए, क्या कहा जाए? मुर्शिद अगर कहा जाए तो वो है सीना। ना पैर है ना सर है। क्या है? ना पैर है ना सर है। मुर्शिद अगर है वो, तो ना वो पैर है और ना ही, मतलब ना लामका ना तहतुस सरा, बैलेंस वाला मामला है। क्या है? बैलेंस समझते हैं ना आप? मुर्शिद अगर है तो मुर्शिद बीच वाला हिस्सा है, ना ऊपर वाला है ना नीचे वाला है, बीच वाला है। तो यानी हर पीर मुर्शिद नहीं होता है, हर मुर्शिद फकीर नहीं होता है। नहीं, जो मुर्शिद मुर्शिद अगर है तो ये बीच वाला हिस्सा। समझाने के लिए इसको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह समझना चाहो तो समझ लो कि पीर यानी पैर। पीर से मतलब पैर नहीं कहा जा रहा, पीर तो वही है ही है। पीर का मतलब बुजुर्ग भी कहते हैं, उम्र दराज जई। तो नीचे वाला हिस्सा मुर्शिद, सीने वाला हिस्सा, ये वाला वजूद। फकीर सबसे ऊपर, उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर यहां से ना, ये यहां से अगर कट जाए जिस्म, तो भी जी लेगा इंसान। कहां से? यहां से भी अगर चल गई तो भी नहीं जी पाएगा। यानी पीर के बगैर गाड़ी चल जाएगी। गाड़ी पीर के बगैर गाड़ी चलेगी, मुर्शिद और फकीर के बगैर नहीं चलेगी। इसके मुर्शिद और फकीर, हाँ। गाड़ी चलने से मुराद यूं है कि अगर कोई पीर मुर्शिद है, पीर मुर्शिद है, तो वो आपको हक की तरफ ही लेके जाएगा।
पूरी कोशिश ये होगी कि हक से मिला दे, हक पे आपकी जिंदगी चला दे। अगर पीर है तो फिर आप कभी हक तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर पीर है तो कभी हक तक नहीं पहुंच पाओगे। अल्लाह रसूल की सनाख्त नहीं मिल सकता है आपको अगर वो सिर्फ पीर है। क्या है? सिर्फ अगर पीर है तो अल्लाह रसूल की सनाख्त आप नहीं पा सकते। अगर पीर और मुर्शिद है, क्या है? पीर और मुर्शिद है तो उसके बाद वो चला के आपको वहां तक पहुंचा देगा। कहां तक? वहां नहीं, वहां तक पहुंचा देगा जिसके जरिए आप हक तक पहुंच जाओ। मुर्शिद, पीर और मुर्शिद अगर है तो वो आप अगर उससे जुड़ते हो पीर मुरीदी के ताल्लुक से, तो आपको चला के वहां तक पहुंचा देगा कि जिसके जरिए आप रब तक पहुंच जाओ, अल्लाह तक पहुंच जाओ, हक तक पहुंच जाओ, भगवान ईश्वर गॉड तक पहुंच जाओ। मुर्शिद अगर है। फकीर अगर है, फकीर अगर है तो वो डायरेक्ट हक से मिला देगा। समझ में? दोनों वो तो मुर्शिद की भी जिक्र कर लिए। हालांकि मुर्शिद और फकीर का ही लफ्ज आया है। वली मुर्शिद, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो उसको हरगिज हरगिज कितना भी कोशिश कर ले बंदा कि नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, तो अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो उसको किसी वली मुर्शिद से मिला देता है। वली पीर से नहीं मिलाता है। किसे? वली मुर्शिदा, यानी अपने दोस्त से जिनको ड्यूटी पे बिठाया है, यानी वो ताकत और पावर दी है। मुर्शिद मतलब ड्यूटी वाला, अल्लाह ने बिठाया है। तो अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है तो उस शख्स को क्या करता है? किसी वली मुर्शिद से मिलाता है। वली, पीर मुर्शिद नहीं आया है। क्या नहीं आया है? वली मुर्शिद। हाँ, वली मुर्शिद यानी अपने दोस्त से जिसको बिठाया है। बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन जिसको बिठाया है उनसे मिलवा देगा। और जिसको हिदायत देना नहीं चाहता उसको हरगिज हरगिज वली मुर्शिद से नहीं मिलाता। किससे? जो अल्लाह के दोस्त हैं, महबूब हैं, उनसे नहीं मिलाएगा। अगर मुर्शिद और वली में अलग अलग है। हाँ, वली और मुर्शिद। सरकार, वली और पीर मुर्शिद में क्या फर्क है? इनकी पहचान कैसे किया जाएगा सरकार? वली कहते हैं दोस्त को। जी। वली के माने होता है दोस्त। अगर वली के आगे लग गया वली अल्लाह तो अल्लाह का दोस्त। क्या लग गया? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त। अभी अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार ये शैतान का दोस्त है, तो वली शैतान का ही लो, यानी शैतान का दोस्त। तो वली हर कोई है। वली के माने होता है दोस्त। तो हर इंसान वली है। हर इंसान वली है। हर इंसान वली है। लेकिन अगर वली अल्लाह लगता है, वली अल्लाह है, तो ये दोस्त अल्लाह का है। किसका है? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह हर इंसान वली है, ये पहले आप जान लो। हर इंसान, हर इंसान क्या है? वली है। वली है। वली के माने होता है दोस्त। किसका दोस्त है? हर इंसान किसी न किसी का दोस्त है कि नहीं? हर इंसान किसी न किसी का दोस्त है। तो वली के माने होता है दोस्त। किसका दोस्त? हर इंसान वली है, यानी दोस्त है किसी न किसी का। लेकिन जब कहा जाएगा वली अल्लाह, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया किसी न किसी का नहीं, दोस्त अल्लाह का। किसका? अल्लाह का दोस्त। दोस्त अल्लाह का। अब ये हो गया। अब अगर कहा जाएगा वली मुर्शिद, जी। क्या कहा जाएगा? वली मुर्शिद। वली मुर्शिद कि एक हुआ कि अल्लाह ने किसी को अपना दोस्त बनाया, दोस्त बना लिया, वो है वली अल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्त। और मुर्शिद कब लगेगा? कि दोस्त नहीं बनाया, उसे खत्म कर दिया। जिसको दोस्त बनाया उसको मार दिया। वो जिसको दोस्त बना रहा है उसको मार दिया, वहां वो खुद जाके बैठ गया। नहीं समझे? जैसे दुनिया कहेगी कि ये फला है, दुनिया क्या कहेगी? फला। जैसे दुनिया कहेगी यार ये तो फला है यार, हमारे सामने पैदा हुई है, ये किए वो किए। होता है ना ये कि मैं इनको बचपन से जानता हूँ। आपके पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त अहबाब हो सकता है, और वो अचानक खुल के आ जाए तो हम लोग कहते हैं ना यार
ये तो पहले ऐसे थे, ये तो पहले वैसे थे, इनको हम जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, तो दुनिया वही नाम से पुकारेगी और उसी नजर से देखेगी। दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो मुर्शिद कौन है? वो जिसको तुम, जिस सूरत को तुम देख रहे हो वो मर गया है। अल्लाह फिर यहाँ दोस्त नहीं बना रहा है, यहाँ अल्लाह खुद आ रहा है, उस सरापा जलवागर है। क्योंकि मुर्शिद अल्लाह ही था, है, रहेगा। जी, मुर्शिद अल्लाह ही है, रहेगा वो है। मुर्शिद अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह ही रहेगा। उसके अलावा कोई दूसरा मुर्शिद है ही नहीं। जी, तो वली अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, वो सिर्फ वली है। क्या है? वली, वली मुर्शिद जब कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वली मुर्शिद। वली मुर्शिद जब कहा जाएगा तो जिस वजूद को तुम फला कह रहे हो ना, वो फला नहीं है, वो अल्लाह आ चुका है। क्या आ चुका है? अंदर से। जाहिर में तो हम नहीं कहेंगे ना ये तो फला है, बातें नहीं। इसको हम कह रहे हैं जाहिर में तो फला है यार। जैसे एक आम इंसान कहे यार ये तो यार अशफाक भाई है, जी, जाहिरी वजूद को बचपन से देखते हुए आए हैं, जी, तो वजूद को पहचाने, सूरत को। असल में अंदर से अशफाक खत्म हो चुके हैं, मर गए हैं। एक आया है ना, मरने से पहले मर जाओ, जी, कुरान में, तो मर चुके हैं। तो अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया, तो क्या किया फिर? अल्लाह खुद आके जलवागर हो गया। अल्लाह, खुद ही आके जलवागर। जैसे कहा गया ना कल्बे मोमिन बैतुल रब, मोमिन के लिए है। अल्लाह कह रहा है मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका देखना मेरा देखना, जिनका बोलना मेरा बोलना, जिनका सुनना मेरा सुनना। अल्लाह कह रहा है जिनका पकड़ना हमारा पकड़ना, चलना हमारा चलना। अल्लाह पूरे वजूद को कह रहा है मैं बन जाता हूँ, वो नहीं, मैं बन जाता हूँ। तो वो है मुर्शिद, यानी अल्लाह खुद हो जाता है, फिर वो शक नहीं रहता। ये बात समझ में आई नहीं है? वली और मुर्शिद, अभी पीर की तो बात अभी रह गई है। वली कौन है? जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाए। अब इसको नजदीक से समझाते हैं। जैसे अभी आम इंसान है, हम आपको अपना दोस्त बनाना चाहें, तो यहाँ पे कहा जाएगा अशफाक दोस्त है फला के, समझ लो एक वसीम है, उनके नाम, वसीम भाई के दोस्त है। क्या है? वसीम भाई के दोस्त है ये। तो ये दोस्त हो, आपको तकलीफ किसी ने दिया तो हमको तकलीफ होगी, लेकिन हम फिर भी देखेंगे पैमाना लगा के, दोस्त ने कहीं गलती तो नहीं कर बैठा है। अगर दोस्त की गलती होगी तो भले जिसको मैं दोस्त नहीं बनाया हूँ, अगर उसकी गलती नहीं है, दोस्त हमने आपको बनाया, अगर आपने कहीं फोल्ड में हो तो आपकी भी हम पकड़ करेंगे, दोस्ती रहेगी, जी, पकड़ होगी। पकड़ होगी अगर आप गलत किए हो। और एक होता है हम दोस्ती नहीं किए, तुम मैं बन गया, जी, तुम मैं बन गया, तुम मैं बन गया, नहीं समझे? मुर्शिद वाला सिफा। मतलब अल्लाह जलवागर हो गया, जी, अल्लाह जलवागर। जलवागर हो गया। भाई आया है ना, अपने अल्लाह ने अपने दोस्तों की पहचान बताई है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हत्ता के उठते बैठते चलते फिरते करोटों के बल भी मेरा जिक्र करते हैं, वो भी मेरे दोस्त है। वली अल्लाह से मुखातिब हो रहा ना, मेरे दोस्त है। जी, फिर अल्लाह कह रहा है मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी है। क्या कर दी है? ईमान क्या है? अल्लाह ने अपना नाम लिख दिया है। क्या लिख दिया है? मोहर लगते हैं। अल्लाह ने अपना नाम लिख दिया है। कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी है। ये दूसरे नंबर के दोस्त हो गए। तीसरे दोस्त के बारे में मुखातिब दोस्त से मुखातिब कर रहा है, असल में दोस्त नहीं है, वो खुद ही है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनका बोलना मेरा बोलना, जी, मतलब तुम कह रहे हो कि फला बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम्हारे लफ्जों से अल्लाह समझाना चाह रहा है जिनका बोलना मेरा बोलना, असल में अल्लाह ही बोल रहा है। उनका देखना मेरा देखना, असल में अल्लाह ही देख रहा है। जिनका पकड़ना, उनका पकड़ना मेरा पकड़ना, असल में अल्लाह ही पकड़ रहा है। उनका चलना मेरा चलना। तो फिर यहां लगेगा मुर्शिद। क्या लगेगा? मुर्शिद। जी, यहां लगेगा मुर्शिद। मुर्शिद। तो वली अल्लाह और मुर्शिद में समझ आई बात? वली अल्लाह किसको कहते हैं, वली अल्लाह में क्या फर्क है, और मुर्शिद, वली मुर्शिद में क्या फर्क है? जी, वली मुर्शिद में क्या फर्क है?
तो फिर वली नहीं रहता, फिर खुदा खुद होता है। खुदा खुद। दोस्ती किया तो दोस्त है, कोई बात हुई बात पहुंचा दिया आगे, ऐसा ऐसा मामला है। लेकिन जब वो मुर्शिद हो गया तो वो कहीं नहीं पहुंचाएगा। आप कहोगे दुआ करो, लेकिन वो दिखाने के लिए कर देगा, लेकिन असल में करता होता नहीं, क्योंकि खुदा खुद ही होता है ना। अल्लाह से कहो ऐ अल्लाह दुआ कर अल्लाह से, तो कौन से अल्लाह से? जैसे अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह बैठा हुआ हो और आपको पता ही ना हो, अल्लाह तो मुखातिब हो रहा है इस तरह से ना कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, इनका बोलना मेरा बोलना, देखना मेरा देखना, सुनना मेरा सुनना, पकड़ना मेरा पकड़ना। तो आप अगर कोई बात रख रहे हो तो अल्लाह कह रहा है जिनका सुनना मेरा सुनना, तो सुन लिया ना अल्लाह ने। अब उनसे आप ये कहो कि हजरत पीर साहब अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह से दुआ कर दुआ कर दो, तो आपकी तसल्ली ये कर देंगे वो, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह खुद ही, अल्लाह किससे कहेगा दुआ करने के लिए। वैसे। तो वली और मुर्शिद में क्या फर्क है? वली वो जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाए। जी। 3 तरह के दोस्तों के बारे में अल्लाह ने पहचान बताई है। एक मेरे दोस्त वो हैं कि हत्ता के चलते फिरते, हत्ता के करोटों के बल भी मेरा जिक्र करते हैं। तो करते हैं मतलब वो जुबान से नहीं करते हैं, अंदर से करते हैं। उनका कल्ब अल्लाह अल्लाह करता है, उनकी रूह, उनका कल्ब, उनकी सिर्री इफ़ा, अन्ना, उनका वजूद का हर हिस्सा जो जो रब चाहता है उनका अल्लाह का जिक्र करता है अंदर। दुनिया कहीं खामोश बैठा लेकिन अंदर जिक्र हो रहा है। फिर अल्लाह क्या कह रहा है, दूसरे दोस्त मेरे वो हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी है। तो जिक्र सबसे, जिक्र क्या है? जिक्र में सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र में सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा ला इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। सारे जिक्र में सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे अफजल जिक्र कोई नहीं है जी। जिक्र में। तो अल्लाह कह रहा है मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी है। तो सबसे अफजल अफजल जो जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दिल पे लिख देगा अल्लाह। क्या कर देगा? दिल पे लिख देगा। नक्श कर देना उसे कहते हैं ना, लिख देना। यानी उनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दिया, यानी लिख दी है। तो वो कलमा दिल पे अल्लाह लिख दिया। ये 2 नंबर के दोस्त हो गए। दूसरे नंबर पे तीसरे के बारे में अल्लाह कह रहा है सुनना मेरा सुनना, उनका बोलना मेरा बोलना, उनका देखना मेरा देखना। तो ये वली नहीं है, मुर्शिद। ये वली मुर्शिद है। क्या है? वली मुर्शिद। वली मुर्शिद है। यहां अगर गड़बड़ी हो गई, यहां अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर कोई नहीं थाम सकता। अब पीर में क्या फर्क है? अब पीर पे आ जाते हैं। अभी बिखेरा नहीं हो इसको, अभी बिखेरूंगा तो और फैलेगा, लेकिन मैं समेट के कहना चाह रहा हूं। पीर कहते हैं उम्र दराज बुजुर्ग को, बुजुर्ग वाला 30 साल 40 साल 50 साल के। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे वली अल्लाह फकीर फकरा ऐसे हुए जो पैदाइशी वली थे। क्या थे? पैदा। सुने हैं ना? जी। बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में आता है ना कि ये पैदाइशी अम्मा के सिकम से वली थे, पैदाइशी वली माँ के सिकम से। लेकिन जब वो पैदाइशी वली थे तो उसके बाद दुनिया में आने के बाद उन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की ना, किसी जाहिर में किसी बुजुर्ग से जुड़े ना, वली अल्लाह से नहीं जुड़े। जुड़े। तो जुड़ते 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 जब उम्र पहुंची 30 साल 40 साल, तो बुजुर्गी पे पहुंचे ना। तो पीर का मतलब होता है बुजुर्ग। क्या होता है? बुजुर्ग। बुजुर्गी। अल्लाह भी बुजुर्गी वाला है ना। क्या है? कहते हो ना कि अल्लाह बुजुर्गी वाला है, यानी बुजुर्ग। अब ये तालीम करने पहुंचते पहुंचते बुजुर्गी पे आ गया 30 40 साल 50 साल की उम्र पे। कहा है उसके बाद अब ये मुकाम आया कि 2 सफर चल रहा है। अगर वो सफर नहीं चल रहा है, कौन सा? जो बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ऐसे हैं हत्ता की उठते बैठते करोटों के बल मेरा जिक्र करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दी है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका बोलना मेरा बोलना। अगर इस रूट पे नहीं गाड़ी जा रही है तो सिर्फ बुजुर्ग है। क्या है? बुजुर्ग। सिर्फ बुजुर्ग है। मतलब बुजुर्ग से मतलब पीर साहब है। क्या है? पीर साहब। जैसे आम इंसान होते हैं ना यार, आपके वालिद साहब, उनके वालिद साहब, फला के वालिद साहब, कोई कैसा भी हो। बुजुर्ग मतलब उम्र दराज, इज्जत करो उसकी। क्या करो? पीर का मतलब क्या है? बुजुर्ग आदमी। वो अल्लाह वाला है कि नहीं है, पीर मुर्शिद है कि नहीं है, वो छोड़ दो। पीर है ना, तो पीर मतलब बुजुर्ग है ना, तो भी इज्जत लाजमी है। क्या है? कहा गया है ना बुजुर्गों का एहतराम करो। क्यों कहा गया बुजुर्गों का एहतराम करो? बुजुर्ग का मतलब होता है पीर। पीर जो है वो उसको बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन अगर पीर मुर्शिद है, क्या है? पीरो मुर्शिद। पीर और मुर्शिद है,
तो फिर यहाँ पे वो वाली बुजुर्गी नहीं आएगी जो बताया जा रहा है कि हर किसी को एक ही तराजू में तय उल्टा उल्टा। अगर पीर मुर्शिद आएगा तो वहाँ सरापा रब की जात को कहा जा रहा है पीर मुर्शिद, यानी अल्लाह जिसके बारे में कुरान में कह रहा है कि मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका देखना मेरा देखना, सुनना मेरा सुनना, बोलना मेरा बोलना, पकड़ना मेरा पकड़ना, चलना मेरा चलना। अगर वो पीर और मुर्शिद है तो वो फिर वो वाला बुजुर्ग नहीं है जो दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं, वो नहीं है, फिर वो अल्लाह ही है, क्योंकि बुजुर्गी वाला अल्लाह ही है। और है बुजुर्गी वाला अब बुजुर्ग भी है, वजूद तो बुजुर्गी की हालत में है ना, असल में तो मुर्शिद अंदर बैठा हुआ है, तो जाहिर दोनों पहलू होगा ना भाई। जो चीज जिस वजूद में रब आ जाए, जिसके बारे में कह रहा है जिनका देखना मेरा देखना, तो जिन आंखों से वो अल्लाह देख रहा है तो वो आंख अल्लाह की कहलाएगी। जिन कानों से अल्लाह सुन रहा है ये कान अल्लाह की कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अल्लाह की। जिस हाथ से पकड़ रहा है, ये कहा कि अल्लाह ने कहा मेरे कुछ दोस्त ऐसे उनका पकड़ना मेरा पकड़ना, तो उनका पकड़ना मेरा पकड़ना, तो उसको फिर कहा जाएगा अल्लाह ने पकड़ा। क्या पकड़ा? अल्लाह ने। ये फकीरी बात बता रहा हूँ कि बहुत बातिन में बैठ के कोने कब्जे में तालीम तरबियत दी जाती है, जिनके बारे में रब कह रहा है कि जिनका बोलना मेरा बोलना। तो लोग कहते हैं कि अल्लाह वलियों की जुबान से अल्लाह कलाम करता है, अल्लाह वलियों अल्लाह अपने दोस्तों की जुबान से अपना कलाम करता है। लेकिन अगर वो पीर मुर्शिद होगा तो अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि जुबान उनकी नहीं है, अगर मैं उनकी आंखों से देख रहा हूं तो वो मेरी आंख है। ये ना समझ लेना जी कि जुबान इनकी है, बोल मैं रहा हूं, जुबान भी मेरी है। पूरे वजूद को अल्लाह ने अपना बना लिया ना भाई, बोलना चलना उठना बैठना देखना मेरा हो गया। तो अल्लाह कह रहा मैं बन जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ, पूरे वजूद को अल्लाह कह रहा मैं बन जाता हूँ। तो मैं बन जाता हूँ मतलब फिर वो अल्लाह ही की कहलाएगी। पकड़ना अल्लाह ही पकड़ा, सुना तो अल्लाह ने ही सुना, देखा तो अल्लाह का देखना। अगर आपने ये कह दिया कि फला वली है, अल्लाह इनकी जुबान से कलाम कर रहा है और आप उनसे मुरीद है, तो आप मुरीद नहीं है, अभी बहुत पीछे है। तो पीर के माने क्या होता है? पीर के माने होता है ज़ईफ, उम्र दराज, बुढ़ा आदमी। पीर के माने क्या है? ज़ईफ, उम्र दराज, बुढ़ा आदमी, ज़ईफ। वो उसको कुछ आता हो जाता हो ना हो, लेकिन तो भी अब आपको उसकी इज्जत और एहतराम करना होगा। कहा गया है बुजुर्गों का अदब और एहतराम करो। इसका बुजुर्गों का बुजुर्गों का मतलब अल्लाह वलियों का नहीं, पीर साहब का। पीर साहब मतलब आपके दादा साहब है, आपके वालिद साहब है, आपके अड़ोसी पड़ोसी में कोई भी उम्र दराज ज़ईफ हो तो उनको बुजुर्ग कहा जाएगा। बुजुर्ग और या कह लो पीर साहब, बुढ़ा, बुढ़े आदमी को कहते हैं पीर। तो उसको कुछ नहीं आता, अल्लाह रसूल गिनती नहीं आती, किसी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है बुजुर्गों का अदब करो और एहतराम करो। जो अल्लाह का दोस्त नहीं है, पीर मतलब अल्लाह का दोस्त नहीं है, अल्लाह का महबूब नहीं है, वली अल्लाह नहीं है, मुर्शिद नहीं है। पीर के माने है क्या? पीर का मतलब ज़ईफ, बुढ़ा। लेकिन अब वो अल्लाह का दोस्त नहीं, वली अल्लाह नहीं है, वो मुर्शिद भी नहीं है, फिर भी हुक्म क्या आ रहा है कि तुम बुजुर्गों का अदब एहतराम करो, वो अल्लाह वली हो या ना हो, अल्लाह वली हो या ना हो, तुम एहतराम करना है आपको। जैसे आप किसी से मुरीद हो जाओ, वो पीर साहब है, अब पीर साहब है, अल्लाह वली नहीं है, वली मुर्शिद नहीं है, तो आप जिंदगी भर लगे रहो, कभी आप हक तक नहीं पा सकते, हक तो पा ही नहीं सकते। कहीं मुरीद हो जाओ जाके और पीर साहब से मुरीद हो गए, लेकिन वो वली अल्लाह नहीं है, कहीं जाके आप मुरीद हो गए, वो वली अल्लाह नहीं है, वली मुर्शिद नहीं है, तो आप जब तक वहां लगे रहोगे आप कभी नहीं पा सकते मंजिल, आप हक तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो हक तक कैसे पहुंचोगे? हक से मिलोगे जाके। जैसे जो वली अल्लाह है तो अल्लाह के जो दोस्त है, तो यहाँ अल्लाह पीर से मुखातिब नहीं कर रहा है। अल्लाह कहता है अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो वली मुर्शिद से मिला देता है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो पीर बुजुर्ग आदमी से मिला देता है, किसी ज़ईफ आदमी से मिला देता है, किसी उम्र दराज से। अल्लाह ये नहीं कह रहा है। अल्लाह कह रहा है जब किसी को मैं हिदायत देना चाहता हूँ
तो वली मुर्शिद से मिला देता हूँ, वली मुर्शिद से। वली मुर्शिद से मिला देता हूँ। तो अब अगर आपको हक चाहिए, अल्लाह की शनाख्त चाहिए और रसूलुल्लाह की शनाख्त चाहिए, अल्लाह के दोस्तों की शनाख्त चाहिए कि अल्लाह कहाँ है, कैसे है, यानी अल्लाह का राज तुम पर आया हो और अल्लाह के राजो न्याज आपको पता चले, तो वली मुर्शिद से मिलो, वली अल्लाह से जुड़ो। किससे जुड़ो? वली अल्लाह। पीर साहब से ना जुड़ो, पीर साहब से ना जुड़ो, लेकिन वो बुजुर्ग है। पीर के मतलब होता है बुजुर्ग, जई, बुढ़ा, तो भी आप पर फर्ज है उसका अदब और एहतराम करें। भी वली मुर्शिद के बारगाह में हुजूर अगर हम जाते हैं तो उनकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? मान अच्छा पीर भी वो बुजुर्ग है, मान लीजिए पीर भी है या मुर्शिद भी हो सकते हैं सरकार, उनको पहचानेंगे कैसे? आप जो सवाल करोगे उसका वो जवाब देगा, जी जो जवाब देगा उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आप कुछ बात करोगे ना, जी, तो वो जो जवाब देगा उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मतलब सवाल करने से मतलब है आप लोग बैठे हुए हो, बैठे हुए बातें चल रही है, अब कोई वली अल्लाह है, क्या है, बोलिए। यहाँ से मुर्शिद भी हो सकता है, वली अल्लाह भी हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है, जी। यानी अल्लाह की दोस्ती वाला ही कोई होगा। एक बार नहीं कि एक बार तुक्का लग गया, क्या होगा, मतलब ये बोलते हैं हगत में बटेर मार देना, जी वो ऐसा नहीं। जब जब कोई बात चलेगी तो वो आप बात करोगे, तो वो अगर वहां बैठा है तो आप 100 सोनार की एक लोहार की, यानी वो एक बात बोलेगा और उस बात का आपके पास जवाब नहीं होगा, और आपको आपकी रूह अंदर से अगर गौर करोगे ना, आप गौर करोगे उसकी बातों पे, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, सही तो कह रहे, सही तो है बात यार, एक आवाज आएगी अंदर से, अगर गौर करोगे अपनी तरफ तो अंदर से आवाज आएगी, सही कह रहा है, लेकिन गौर करोगे तो मतलब उसकी बातों का आपके पास जवाब नहीं होगा। तुक्का वाला कहीं नहीं चलेगा कि एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं। जब जब आप कोई बात करोगे उसके सामने तो वो ऐसा मामला रख देगा कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। आप कहोगे यार यार इससे बात ही नहीं करो, ईमान चले जाएगा, हालांकि हक कह रहा है, हालांकि सही कह रहा है वो। अब वो अगर हाँ सही कह रहा है और फिर तुम जो है कहा कहते हो कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ कोई गम नहीं होता, अल्लाह तो कुरान में इसकी निशानदेही भी की है भाई, अपने दोस्तों की पहचान के लिए बताया तो ये है ना, अल्लाह ने क्या बताया है, अल्लाह के वली किसी चीज, अल्लाह ने अपने दोस्तों की पहचान भी बताई है। चलो आप जो कह रहे हो कि हम कैसे पहचाने कि कोई वली अल्लाह है, आप कह रहे हो हम कैसे पहचाने कोई वली अल्लाह है, तो चलो आप अल्लाह ही पहचानवा रहा है, अब उससे समझते हैं, है ना। तो अल्लाह अपने दोस्तों की पहचान की निशानदेही क्या की है? अल्लाह के जो वली होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वाकई में जो दोस्त होते हैं, जी क्या होते हैं, दोस्त, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे आलम को पाल रहा है, चाहे वो उसका कोई नाम ले चाहे ना ले, कोई नाम ले या ना ले, कोई पूजा करे ना करे, कोई इबादत करे ना करे, सबको पाल रहा है ना। तो जो अल्लाह के दोस्त हैं तो वही काम अंजाम देते हैं। क्या काम अंजाम देते हैं? वो ये नहीं देखते हैं कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि तुम क्या हो, नहीं, वो समझते हैं तुम उसी के मखलूक हो, किसके, अल्लाह जो रब है ना तमाम आलम का, उसी के तुम मखलूक हो। आम इंसान कहेगा यार ये तो शिया है, आम इंसान कहेगा यार ये तो वहाबी है, ये तो सुन्नी है, ये तो यार हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, अरे यार इसको अपने बगल में ना बिठाओ, खड़ा ना करो, ये तो काफिर है, दुश्मन है, आम इंसान ये कहेगा। लेकिन जो अल्लाह का दोस्त होगा, जो भगवान का दोस्त होगा, अवतार होगा ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नजर से नहीं देखेगा, वो उसकी नजर से देखेगा। वो रब्बुल आलमीन है ना, वो जी किसको, वो रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम को पाल रहा है, तो वो फिर उसकी निगाह से देखेगा। जी तो वो शिया सुन्नी वहाबी और हिंदू की नजर से नहीं देखेगा, सभी उस नजर से देखेगा। तो आम इंसान उस नजर में वो कहाँ शूट करेगा बताओ। जैसे भी मुसलमान ने बताया गया यार कि ये अपने है, आ जाओ, जैसे मस्जिद में लोग, मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, मस्जिद में हिंदू को नहीं जाने देते, जाने देते हैं, नहीं, मस्जिद में हिंदू को जाना मना है। अरे यार सुन्नी की मस्जिद में वहाबी का जाना मना है, वहाबी की मस्जिद में सुन्नी का जाना मना है,
तो ये उस रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं हो रही है। इस रब्बुल आलमीन की जो आलम, पूरे आलम का रब है, रब्बुल आलमीन। जो सूफी संत होगा, वली अल्लाह होगा, भगवान की अवतार होगा, जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया होगा, वो सबके लिए आने की दरवाजा खुला रहेगा। क्या रहेगा? आओ सब आओ, हमारे सब है। जी। हाँ, हम हमारे सब है, कोई भी आ जाओ, वो सबको बुलाएगा। वो क्या हिंदू, क्या चमार, क्या बाभन, क्या ठाकुर, क्या मुसलमान, क्या सुन्नी, क्या वहाबी, क्या बरेली, आ गए सब लोग, सब हमारे हो, कोई जात पात नहीं, सब हमारे हो, सब उस एक भगवान एक अल्लाह के सब मखलूक हो, सबको पाल रहा है, तो वो सबको अपने आगोश में लेगा, सबसे प्रेम मोहब्बत करेगा। क्या करेगा? सबसे प्रेम मोहब्बत और सबको अपना। ये है। अब ये चीज किसी धर्म में भी हो, ये वाली क्वालिटी किसी भी धर्म में हो, सनातन धर्म में चले जाओ, अगर ये वाली क्वालिटी है तो भगवान की तरफ से है, वो अल्लाह का दोस्त है। किसका? मुसलमान चले जाओ, सूफी संत है, अगर ये वाली क्वालिटी आ जाओ, सब हमारे हो, काहे का हिंदू, काहे का मुसलमान, काहे का सिया, सब आ जाओ सब। ये वाली क्वालिटी अगर कहीं दिखने मिलती है तो ये वलियों की निशानी है। क्या है? वलियों की निशानी है। जमा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ सब हमारे हो, तो जब जब उनकी तरफ आओगे, प्रेम करोगे, मोहब्बत करोगे, तो उसके बाद बताएंगे, गाइड करेंगे कि यार तुम भी दोस्त बनो। क्या बनो? तुम भी दोस्त। जैसे यार अल्लाह आपको दोस्त बना ले, अल्लाह आपको दोस्त बना ले, तो आप कोशिश क्या करोगे कि लोगों को प्यार मोहब्बत से रुजू करोगे और कोशिश करोगे कि यार ये भी दोस्त बन जाए उसके। किसके बन जाए? अल्लाह। क्या करोगे? कोशिश तो ये रहेगी ना, असल तो यही है ना दोस्ती। तो कोशिश करेंगे, तुमको तालीम तरबियत करेंगे, ये काम ना करना, ये काम करना, तो जो काम से रोक रहे हैं उससे रुकोगे, तो अल्लाह के दोस्त है ना वो, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिए है ना इसे कहने के लिए। अब वो चीज अगर आप रुक रहे हो, आप क्या रुकोगे कि गुरु जी ने कहा है, पीरो मुर्शिद ने हुक्म दिया है, काम ना करो, नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। पीरो मुर्शिद ने, गुरु जी ने कहा ये काम करो, आप कर रहे हो। अब वो जितना जुस्तजू, जितना लगन से अंदर, जितनी गहराई से आप करोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के कुर्ब में जाओगे। कहाँ जाओगे? अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह की दोस्ती में जाओगे। तो अल्लाह की जो दोस्ती में आप जाओगे, जब वहां पहुंचोगे, तो आपका गुरु भी तो दोस्त ही है ना अल्लाह का, नहीं? तो वहां पाओगे, तो जब वहां पाओगे तब फिर हो गया काम। अब हो गई असल दोस्ती। क्या हो गई? दोस्ती। अभी तो नकल वाली दोस्ती है ना, नकल से असल तक जाना है। कहाँ? नकल से असल तक जाना। नकल से, ये तो जिस्म वाली दोस्ती है ना, एक रूह वाली दोस्ती है।